माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं सूर्य रेखा के बारे में कि सूर्य रेखा क्या होती है, सूर्य रेखा के क्या रिजल्ट मिलते हैं। जनरली आप लोग मुझे व्हाट्सएप भेजते हैं जिसमें बताते हैं कि गुरुजी मेरे हाथ में सूर्य रेखा है, लेकिन मैं तो मशहूर हूँ नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा धनवान हूँ नहीं। और किताबों में बताया जाता है, यूट्यूब चैनल में बताया जाता है कि सूर्य रेखा आपके हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, खूब मशहूर होता है। लेकिन मेरे हाथ में पाई जा रही है, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आज आपको 2000 हाथों पे सूर्य रेखा की रिसर्च बताऊंगा, और ये कार्यक्रम देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रह पाएंगे। और अगर ये कार्यक्रम आपका अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि 2000 लोगों पे हमने हाथों पे जो रिसर्च किए वो कैसा इसका रिजल्ट है, कैसा हम बता रहे हैं, क्या हमारी रिसर्च अच्छी है, एक्यूरेट है, या करीब करीब है, या बेकार है। ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य रेखा के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो सूर्य रेखा होती है वो रिंग फिंगर के, ये रिंग फिंगर है, ठीक है जी, रिंग फिंगर के इधर ये सूर्य रेखा पाई जाती है। यानी कि सूर्य रेखा को अगर हम देखें तो सूर्य पर्वत के नीचे ये सूर्य रेखा पाई जाती है। इसे हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि व्यक्ति को नेम फेम देती है, अच्छा धन देती है। तो ये सूर्य रेखा होती है। ये जिन जिन लोगों के हाथ में होती है वो व्यक्ति करोड़पति तो एटलीस्ट होते ही होते हैं। अब वो किन हाथों में हो जाती है और किन रेखाओं को आप सूर्य रेखा मान लेते हैं, इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, सूर्य रेखा 3 प्रकार की होती है। एक छोटी रेखा है, एक 1 इंच से बड़ी 2 इंच तक की सूर्य रेखा, वो प्रॉपर सूर्य रेखा होती है। तीसरी जो सूर्य रेखा होती है वो टी बनाती है। ये 3 रेखाएं मुख्यतः लोगों के हाथ में पाई जाती है। पहले हम चर्चा करेंगे छोटी रेखा की, यानी आधे इंच की रेखाएं। यानी कि इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं लोगों के हाथ में होती है, 1 2 किसी के हाथ में 3 4 भी होती है। तो ये सूर्य रेखा नहीं होती, ये आधे इंच से छोटी रेखाएं होती हैं। सूर्य रेखा वही अच्छी होती है, वही आपको प्रभाव देगी जो कि 1 इंच से बड़ी होगी। 1 इंच से लेकर 2 इंच तक जितनी बड़ी सूर्य रेखा होगी उतना अच्छा रिजल्ट देगी। 1 इंच से छोटी रेखा होगी वो आपके जीवन को के लिए अच्छी है। सूर्य पर्वत पे ये जो रेखाएं आई है ना छोटी छोटी, ये आपके लिए अच्छी है, लेकिन ये सूर्य रेखा नहीं है, ये सहायक रेखा है। तो इन रेखाओं से क्या होता है, अगर आपके हाथ में ये पाई जा रही हैं तो आपको अच्छी पत्नी मिल जाएगी, सामान्य धन मिल जाएगा और अच्छी संतान आपको मिल जाएगी। मतलब आपकी लाइफ ठीक चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो छोटी रेखाओं का तो यही रिजल्ट है। अब आपके हाथ में 1 इंच से बड़ी सूर्य रेखा पाई जाती है, यानी कि आपके हाथ में सूर्य रेखा यहाँ से शुरू हुई और लंबी हुई 1 इंच के बराबर है या उससे बड़ी है। तो ऐसे में क्या होगा, 32 से 55 में ऐसे व्यक्ति को खूब नाम, खूब धन मिलता है, नौकर चाकर का सुख मिलेगा, गाड़ी बंगले का सुख उसको प्राप्त होगा। तीसरी रेखा के बारे में बात करूं तो ये सूर्य रेखा ऐसे चलती हुई आई और वो हृदय रेखा पे, ये हृदय रेखा है, उस पर उल्टा टी, ये उल्टा टी आप देख रहे हैं, उल्टा टी बना दिए या उल्टा टी बना के आगे निकल गई। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में अगर हृदय रेखा के साथ में सूर्य रेखा जब मिल जाती है तो उल्टा टी बनाती है। बचपन से ही ऐसा जातक प्रतिभावान होता है, मेडल अवार्ड जीतता है और आगे चल के करोड़पति होता है, समाज में नया ट्रेड सेट करता है। तो ऐसा व्यक्ति सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीता है जिसके हाथ में उल्टा टी होता है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य रेखा पे कुछ अशुभ निशान जो व्यक्ति को आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। आप तो शुभ के बारे में जानते हैं, अभी अशुभ के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहला अशुभ निशान क्या होता है, यहाँ पर अगर काला तिल हो जाए या स्पॉट सा हो जाए, ऐसे ब्लैक, हल्का ब्लैक ऐसा पाया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जीवन में हृदय संबंधी विकार, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम व्यक्ति को लग जाती है। दाम्पत्य जीवन में अनबन रहता है, पत्नी से प्रिय बन नहीं पाती है, बच्चों से प्रिय बन नहीं पाती है, यानी पारिवारिक जीवन असंतुष्ट रहता है, जिस वजह से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि आपके देखा जाए तो क्रॉस हो जाए, क्रॉस होता है तो ऐसे में व्यक्ति को अपयश मिलेगा, बदनामी मिलेगी, पत्नी बीमार रहेगी, नेत्रों और बालों की प्रॉब्लम रहेगी और धन की सेविंग की प्रॉब्लम जीवन भर रहेगी।
तीसरी रेखा के बारे में बात करें तो यहाँ पर सूर्य पर्वत पे यदि जाल आ जाता है, ऐसे रेखा है सीधी और आड़ी एक दूसरे को काटती है और जाल बना देती है, ऐसे में व्यक्ति हमेशा समस्या से घिरा रहेगा, हाइपर टेंशन का शिकार होगा, सरकारी या कोर्ट केस या पैतृक विवाद में धन इसका खर्च होता है और एक के बाद एक समस्या जीवन में आती रहती है, कमाता है और वो समस्याओं के निदान में उस धन को खर्च करता है। तो ये 3 स्थितियां हैं जो कि सूर्य पर्वत पे बहुत ही खराब है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य पर्वत पे कुछ रेयरिस्ट निशान होते हैं लेकिन पाए जाते हैं, जैसे कि सूर्य पर्वत पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऐसे नक्षत्र बन जाता है, स्टार। ये नक्षत्र अगर सूर्य पर्वत पे बनता है तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत मशहूर होता है, धनवान होता है और अच्छा जीवन बिताता है। ये रियलिस्ट है। दूसरा क्या है, सूर्य पर्वत पे यदि सीधा या उल्टा त्रिशूल बन जाए, किसी के ऐसे बनता है त्रिशूल, किसी के ऐसे बनता है त्रिशूल, ऐसा त्रिशूल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति पब्लिक को आकर्षित करने में सफल होता है। उसमें कोई ना कोई जन्मजात कला होती है जिससे लोग उससे इम्प्रेस रहते हैं और जहाँ तक हमेशा ट्रेंड में रहता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, अच्छा नाम और धन यश अर्जित करता है, अच्छे पद पे होता है, गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे व्यक्ति की लग सकती है, नेता नगरी वाले लोग होते हैं। त्रिशूल का मतलब ये होता है कोई ना कोई उसको सत्ता पब्लिक उठा के खुद दे देती है, तो त्रिशूल का मतलब सत्ता पब्लिक चाहती है कि ये राज करे। इसी प्रकार से एक और निशान होता है, वो भी रेयरिस्ट है, वो है हाथ के अंदर कमल का निशान। ऐसे होता है कमल का निशान, ये कमल का निशान है। अगर ये कमल का सीधा या उल्टा निशान हाथ में होता है तो व्यक्ति सेलिब्रिटी होता है, यानी कि लोग उसकी एक छींक को भी नोट करते हैं, उसने क्या पहना है, क्या खाया है, अखबारों की टीवी की सुर्खियाँ बन जाता है। जैसे कि ये कमल का निशान सीएम योगी जी के हाथ में है, मोदी जी के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में। तो ये कमल का निशान वैसे ही रियलिस्ट है और ख़ासकर सत्ता या आईएएस पीसीएस और आप गवर्नमेंट में हैं या किसी सत्ता में हैं या इस तरह की जो पब्लिक डीलिंग सेक्टर है उसमें बड़ा लाभकारी होता है, याद रखिएगा। ये कमल का निशान वैसे भी लोगों के हाथ में कम ही पाया जाता है, बहुत रेयरिस्ट होता है। अब हम बात करते हैं ऐसे निशान जो फेम और धन देकर वापस ले लेते हैं। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, आज हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे निशान जो हाथ में पाए जाते हैं तो शुरुआत में व्यक्ति को खूब धन मिलता है, खूब नाम मिलता है, उसके बाद वो धन भी ख़त्म हो जाता है और नाम भी खराब हो जाता है। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वो निशान है, सबसे पहला जो निशान है वो है कि आपके हाथ में ये सूर्य रेखा आ रही है और उसको किसी रेखा ने ऐसे काट दिया, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है। अगर सूर्य रेखा को किसी रेखा ने काट दिया तो इसका मतलब ये हो गया, पहले तो आपको यश और धन खूब मिलेगा जीवन में 2-3 साल 4-5 साल, उसके बाद आपका वो ख़त्म हो जाएगा, धन भी ख़त्म हो जाएगा, यश भी आपका ख़त्म हो जाएगा। पहली ये रेखा हो गई। दूसरी रेखा क्या है, दूसरी रेखा है हाथ के अंदर दो दो सूर्य रेखा होना। अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपने हाथ में दिखाते हैं, कहते हैं गुरुजी मेरे हाथ में तो दो दो सूर्य रेखा हैं। जिस प्रकार से दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, उसी प्रकार से दो दो सूर्य रेखा अच्छी नहीं होती है, कुछ समय बाद आपको बुरा फल देने लगती है। यानी कि पहले तो 4-5 वर्ष आपको अच्छा रिजल्ट देगी, आपका नाम ही नाम होगा, आपका यश ही यश होगा, आप पे धन ही धन होगा, उसके बाद आपको का नाम भी खराब होगा और धन भी आपका खराब हो जाएगा। तो दो सूर्य रेखा अच्छी रिजल्ट नहीं देती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो एक और है कि आपके हाथ में ये सूर्य रेखा है और शनि पर्वत से कोई रेखा आती है और इससे टच हो जाती है। शनि यानी मध्यमा, ये मध्यमा जो बड़ी फिंगर होती है, इससे कोई भी रेखा अगर सूर्य रेखा को टच हो गई, कि जैसा आप पता जानते हैं सूर्य और शनि की मित्रता ही नहीं है, इतिहास में भी आप जानकारी रखते हैं तो सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं दोनों, लेकिन दोनों में शत्रुता है। तो इन दोनों का किसी भी तरह से मिलान अगर हो जाता है तो कह लीजिए कि कुछ टाइम तो सूर्य पर्वत के कारण आपका अच्छा रहेगा, उसके बाद आपका कोर्ट केस लिटिगेशन
या आपके पे कोई झूठा आरोप लग के और आप ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म मतलब डिफेम हो जाएगा आपका, झूठा आरोप लग के झूठे षड्यंत्र में के तहत आपका डिफेम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब सूर्य पर्वत पे मल्टीपल इनकम के भी स्रोत पाए जाते हैं मित्रों। अब वो कैसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा कि सूर्य रेखा, ये आपकी सूर्य रेखा है। अब कोई रेखा आपकी बुध यानी छोटी उंगली से कोई भी रेखा अगर इससे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, कोई भी रेखा अगर सूर्य रेखा से मिल जाती है तो ये मल्टीपल इनकम के संकेत देता है। यानी कि व्यक्ति मशहूर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसकी इनकम के स्रोत भी बहुत ज़्यादा होंगे। रेंटल इनकम भी आ रही होगी, इन्वेस्ट भी कहीं ना कहीं किया होगा तो उससे भी इसको इनकम आ रही होगी, और अपने काम से तो इनकम आ ही रही होगी। तो ऐसे व्यक्ति को बहुरूपी धन मिलता है। इसी प्रकार से पहली रेखा ये हो गई। दूसरी रेखा के बारे में बात करें तो दूसरी रेखा है कि आपकी सूर्य रेखा, ये पहले तो वो निकालनी पड़ेगी मुझे रेखा। ये भाग्य रेखा होती है, शनि पर्वत से ऐसी ये भाग्य रेखा आती है। ठीक है जी। अब क्या हो गया, आपकी जो सूर्य रेखा वो किन प्रकार भाग्य रेखा से मिल जाती है। तो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा दोनों ही मिल गई हैं, तो ऐसे में भी मल्टीपल इनकम के योग बनते हैं। व्यक्ति नौकरी के साथ में या तो कोई ना कोई काम करता है, उसमें अच्छा उसके अंदर टैलेंट होता है, जिस कारण से वो काम भी सफल हो जाता है। शेयर सट्टा या व्यापार में भी अच्छा लाभ होगा। यानी कि मल्टीपल इनकम के ये योग है सूर्य रेखा अगर भाग्य रेखा से जुड़ जाती है। तो ये दो स्थितियां मैंने आपको बता दी जो मल्टीपल इनकम के योग बनाती है। तो मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? सूर्य से संबंधित, सूर्य रेखा से संबंधित मैंने सारी जानकारी 2000 हाथों की रिसर्च आपके सामने रख दी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।